ब्रह्म मुहूर्त उपरांत सत्संग। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा अगली चौपाई पर आते हैं। आइए आपके समक्ष। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यूं तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी है, प्राण के अतिरिक्त भी बहुत बड़ा संदेश है कि राजा हो तो कैसा, राम जैसा नहीं, केवल राम जैसा नहीं, राजा हो तो तपस्वी। अर्थात राम है तो वो तपस्वी है, राम तपस्वी है और राजा है। अर्थात राजा की व्याख्या क्या है? तपस्वी की। वो तपस्वी से कम में नहीं हो सकता, वो जनक से कम में नहीं हो सकता। इस आदर्श की स्थापना यहां उन्होंने सब पर अर्थात अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राजा होंगे, जहां कहीं भी कोई राज्य हो, कोई राष्ट्र हो, वहां का राजा, वहां जो शासन संभाले, वो राम रूपी तपस्वी ही होना चाहिए। राम रूपी तपस्वी से कम में वो उस योग्यता को वर्ण नहीं करता कि वो राजा हो पाए। ये तो इसका वो संदेश है जो एक प्रेरक के रूप में निकलता है। और ये बात सत्य भी है कि जहां तपस्वी राजा होगा, उनके सभी काम साधने के लिए वानर सेना उपलब्ध रहेगी। राजा तपस्वी होगा तो वानर सेना, बड़े बड़े योद्धा सुग्रीव, हनुमान, अंगद जैसे न्योछावर होने के लिए तत्पर होंगे, उनके सभी काम संभालने के लिए। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सभी काम संभालने के लिए वो आतुर होंगे, तत्पर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर राजा राम सा तपस्वी हो तो, ये साथ में शर्त है। प्राण की दृष्टि से ब्रह्मांडीय तत्व का एक तप चल रहा, उसी के तप का राज्य है ये। ब्रह्मांडीय तत्व ने अपने संकल्प के अंतर्गत एको हम बहुश्यामी, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग किया, ये उसका एक तप है। तप इस सृष्टि का आधार है। हमारे यहां तप को इतना महत्व दिया गया जिसकी की कुछ सीमा नहीं है। तप और यज्ञ, ये दोनों के दोनों भिन्न शब्द होते हुए भी एक दूसरे के पर्याय भी हैं। बिना तप के यज्ञ नहीं है, और यज्ञ से बड़ा क्या तप होगा। तो यज्ञ ही तप है। ब्रह्मांडीय तत्व का ये तप चल रहा है, जिसके कारण सृष्टि चलायमान है। वो तपे नहीं तो सब कुछ खंड खंड विखंडित हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। और जब ब्रह्मांडीय तत्व का तप चल रहा, उसका राज्य ब्रह्मांडों में चला है, सब पर। सब माने समस्त जगत। जगत बहुत बड़ा शब्द है ये। संसार तो वो जहां आना जाना, पर जगत, जगत में तो देखे अनदेखे समस्त अस्तित्व आ जाते हैं। जगत बहुत बड़ा शब्द है। सब पर राम तपस्वी राजा, ये जगत का उल्लेख है। उस ब्रह्मांडीय तत्व के होते हुए तप का इस जगत के आधार पर उल्लेख है। तिनके काज सकल तुम साजा। हे प्राण ऊर्जा शक्ति, आप ही हैं। हे प्राण शक्ति, आप ही हैं। हनुमंत आप ही हैं, जो सक्रिय होकर के सारा कार्य उसकी रची हुई लीला में पूर्ण करते चले जा रहे हो। ये दिखती हुई गति और ना दिखती हुई सक्रियता, ये आप ही के कारण तो है। आप ही का तो खेल है। आप ही हैं जो पंचभूतों को प्रेरित करते हो। इसलिए जब ब्रह्मांडीय तत्व रूपी तप का साम्राज्य जगत के रूप में बिखरता है,
तो फिर प्राण शक्ति ही जाकर के समस्त कार्यों को संपादित करती है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं में तो निर्गुण निर्लिप्त है। इस चौपाई विशेष के दोनों मर्म बहुत बड़े हैं, बहुत बढ़िया है। ना केवल ये प्राण पक्ष वाला, ब्रह्मांडीय तत्व वाला, अपितु वो भी कि सब पर राजा कैसा तपस्वी, राम सा। और जब राजा तपस्वी, तो उसके काम संभालने के लिए बड़ी विराट सेना वानरों की आतुर होती है, तत्पर होती है। दोनों भाव बहुत श्रेष्ठ हैं। प्राणाकर्षण द्वितीय स्तर का हम लोग अब पंजीकरण कुछ समय में रोक देंगे। जिन्हें आना हो, जिन्होंने प्रथम स्तर किया हुआ है, वो लोग आवेदन ईमेल के द्वारा जल्दी से दें, फिर न कहें हमें ध्यान में नहीं आया, रह गया। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।